हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में सानिया अपनी माँ के साथ रहती थी। सानिया बहुत ही ईमानदार और एक नेक लड़की थी। सानिया की माँ किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक बार की बात है, जब सानिया की माँ काम करके घर लौट रही थी, तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो देखती है कि बारिश के पानी में एक बहुत ही चमकती हुई चीज बह रही है। अरे, इस बारिश के पानी में ये चमकती हुई चीज क्या है? जब वो थोड़ा पास जाती है, तो वो देखती है कि वो किसी राजकुमारी की हीरो से जड़ी सैंडल होती है। सानिया की माँ उस सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है। सानिया बेटा, ये देखो, मुझे क्या मिला है। माँ, ये सैंडल है, बहुत कीमती लग रही है। इसमें तो हीरे भी जड़े हैं। इतनी महंगी सैंडल तो किसी राजकुमारी की ही हो सकती है। हाँ, पर ये सैंडल तो एक ही है। क्यों न हम इसे शहर जाकर बेच देते हैं। इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। नहीं माँ, ये सैंडल हमारा नहीं है, तो हम इसे कैसे बेच सकते हैं? मैं कल ही राज दरबार में जाकर राजकुमारी इंदु को ये सैंडल दे दूंगी। मुझे लगता है कि ये कीमती सैंडल उनकी ही हो सकती है। तेज बारिश में उनका ये सैंडल बह गया होगा। देखना, वो खुश होकर हमें कुछ न कुछ इनाम तो जरूर देंगी। पर बेटा, लेकिन ये तो एक ही सैंडल है। अगर उन्होंने दूसरा मांगा तो हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी माँ, वो दूसरा सैंडल नहीं, बल्कि खूब सारा इनाम देंगी मुझे। तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ, पर जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे माँ, ज्यादा मत सोचो और अब तुम सो जाओ। अगली सुबह सानिया सैंडल को लेकर राज दरबार में पहुंचती है। राजकुमारी इंदु, कोई आपसे मिलने आया है, उसे अंदर ले आओ। सानिया अंदर आकर राजकुमारी को वो सैंडल देती है। सैंडल को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेरा सबसे पसंदीदा सैंडल है, जो कि कहीं गुम हो गया था। मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। ये सैंडल मुझे मेरे जन्मदिन पर परी ने गिफ्ट की थी। लाओ, दो मेरी सैंडल। राजकुमारी सानिया के हाथ से सैंडल ले लेती है। अरे, ये तो एक ही सैंडल है, दूसरी सैंडल कहाँ है? ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? मुझे मेरी दूसरी सैंडल भी दो। पर राजकुमारी, मेरी माँ को तो एक ही सैंडल बारिश के पानी में पड़ी हुई मिली थी। मैं दूसरी कहाँ से लाऊं? बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तुमने। पहले तो मेरा सैंडल चुरा लिया और अब लौटाकर मुझसे इनाम लेने भी आ गई। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दूसरा सैंडल भी ला कर दो। तुमने ही मेरी सैंडल चुराई है। सानिया के लाख समझाने पर भी
राजकुमारी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, मुझे मेरी सैंडल ला कर दो, नहीं तो सजा के लिए तुम तैयार रहना। इतना कहकर राजकुमारी इंदु उसे जाने के लिए कहती है। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, अब मैं क्या करूँ? सैंडल का दूसरा जोड़ा कहाँ से मिलेगा? मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं। सानिया इतना सोचकर घर आ जाती है। क्या हुआ? मिल गया तुझे इनाम? सैंडल तो तू दे ही आई होगी, फिर तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? फिर सानिया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अब क्या होगा माँ? मैं दूसरी सैंडल कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। अब फंस गए ना हम। अब हमारी बातों पर कौन यकीन करेगा? लोग तो हमें ही चोर समझेंगे। ऐसा मत कहो माँ, मैं अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बिल्कुल नहीं सह सकती। अब इस मुसीबत से तो हमें ऊपर वाला ही निकाल सकता है। इतना कहकर सानिया की माँ सो जाती है, लेकिन सानिया को पूरी रात नींद ही नहीं आती और वो सोच रही होती है, आखिर ईमानदार लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो उनकी चीज उन्हें लौटा रही थी और उन्होंने हमें ही चोर समझ लिया। अब मैं अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं? अगले दिन सानिया तालाब के किनारे उदास बैठी होती है। अब कल मुझे राज दरबार में जाना है। एक झूठे इल्जाम की वजह से मुझे सजा दी जाएगी, जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। सानिया की बातें सुनकर तालाब में से एक जल परी बाहर निकलती है और वो सानिया से सारी बातें पूछती है। सानिया जल परी को सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, इसे तो मैं हल कर दूंगी। इतना कहकर जल परी बहुत सारी सैंडल की बारिश कर देती है, लेकिन सभी सैंडलों में से राजकुमारी की सैंडल का दूसरा जोड़ा नहीं होता है। सानिया ये देखकर फिर से उदास हो जाती है। जलपरी जी, इसमें से कोई भी दूसरा सैंडल राजकुमारी के जोड़े जैसा नहीं है। फिर मैं इतने सारे सैंडलों का क्या करूँगी? आप इन्हें वापस ले लो। वैसे भी आप मुझे उसके जैसा सैंडल तो दे भी दोगी, पर मेरा चोरी का इल्जाम तो मिट नहीं जाएगा ना। जलपरी को सोनिया पर बहुत दया आती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। सानिया फिर उदास मन से घर आ जाती है। अगले दिन उसे फिर से राज दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम मेरी दूसरी सैंडल नहीं दोगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी एक सैंडल बेच दी है? राजकुमारी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपकी
आपकी सैंडल नहीं चुराई है। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे लोगों को यकीन नहीं, उन्हें सजा देनी चाहिए। रुक जाओ राजकुमारी, बिना सच्चाई जाने आप किसी को भी सजा देने का हक नहीं रखती हैं। आप नहीं जानती है परी, इसने आपकी दी हुई सैंडल चुराई है। मैं सब जानती हूँ राजकुमारी जी, वो सैंडल आपने अपनी लापरवाही की वजह से जंगल में खोई थी। वो तो एक सैंडल सानिया की माँ को बारिश के पानी में मिल गई, इसलिए वो आपको लौटाने आई थी। आपको उसे धन्यवाद करना चाहिए। इसकी जगह आप उससे सजा सुना रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना सच्चाई जाने एक निर्दोष को सजा देने जा रही थी। मुझसे अभी बहुत बड़ी गलती हो जाती। सानिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। राजकुमारी जी, आप माफी मत मांगिए। आपको सच्चाई का पता चल गया, मेरे लिए यही बहुत है। उसके बाद राजकुमारी सानिया को बहुत सारा इनाम देती है और वो खुशी खुशी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।